बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अमीन खान ब्लॉगर। आज हम सीखने वाले हैं कि हाउ टू ट्रांसफ़र डोमेन फ्रॉम वन होस्टिंग टू अनदर होस्टिंग, हाउ टू ट्रांसफ़र डोमेन फ्रॉम GoDaddy टू होस्टिंगर, हाउ टू ट्रांसफ़र डोमेन नेमचीप टू होस्टिंगर, हाउ टू ट्रांसफ़र डोमेन होस्टिंगर टू होस्टिंगर, हाउ टू ट्रांसफ़र डोमेन नेमचीप टू नेमचीप। आज हम इस वीडियो में डोमेन को किस तरीके से ट्रांसफ़र करना है एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग में, मैं बड़े आसानी के साथ जो है ना मेथड सिखाने वाला हूँ। बड़ा आसान मेथड, अगर आप लोगों को समझ आ गया तो आप लोग किसी भी होस्टिंग से अपनी डोमेन को एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग में बआसानी के साथ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है ताकि फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चलते हैं, मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से आप अपनी डोमेन को इस एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग में किस तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसमें अब करना क्या है, मैं एक डोमेन है मेरे पास है, नेमचीप पे डोमेन पड़ी हुई है। अब आपने सबसे पहले जो आना है अपने होस्टिंग के अंदर, वो अपने जाना है डोमेन पैनल में। ठीक है, हर होस्टिंग वाला जो है ना आपको डोमेन पैनल प्रोवाइड करेगा और होस्टिंग के लिए अलग से पैनल प्रोवाइड करेगा और डोमेन के लिए अलग से पैनल प्रोवाइड करेगा। तो आपने सबसे पहले आना है डोमेन लिस्ट में। मैं क्योंकि नेमचीप से मैंने डोमेन्स जो है ना बाई की हुई हैं और इसको मैं अगर ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ किसी और होस्टिंग के अंदर और डोमेन पैनल के अंदर, ठीक है, तो सबसे पहले जो है ये वाली जो डोमेन है मैं इसको ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ biocheckers.com। तो मैं इसके जाऊँगा मैनेज के ऑप्शन पे। ठीक है, जहाँ पर भी आपकी डोमेन पड़ी हुई है उसमें आप उसके पैनल में जाएं और वहाँ पर आप सर्च करें, देखें कि ट्रांसफ़र का ऑप्शन कहाँ पर आपको मिलेगा डोमेन पैनल में। तो सबसे पहले मैंने क्लिक कर दिया शेयर एंड ट्रांसफ़र के ऑप्शन पे। यहाँ पर जब मैं आता हूँ तो नीचे देखता हूँ कि ये दो ऑप्शन हैं। एक, आपने अपनी डोमेन को अनलॉक करना है, सेकंड आपने ऑथराइजेशन कोड इसका गेट करना है। ये दो तरीके होते हैं, ये आप अपने माइंड में बिठा लें। अगर आप अपनी डोमेन को ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग में, तो दो ऑप्शन आपके माइंड में लाजमी होने चाहिए। ठीक है, एक फर्स्ट ये कि जब भी आप अपनी डोमेन को बाई करते हो किसी भी रजिस्ट्रार से, तो वो ऑटोमेटिकली आपके जो डोमेन पैनल होता है उसके अंदर आपकी डोमेन लॉक का ऑप्शन जो है ना ऑटोमेटिकली आ जाता है। वो आपकी डोमेन लॉक करके रखते हैं ताकि अगर ऑथराइजेशन कोड किसी के हाथ लग भी गया तो वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा जब तक आपकी डोमेन अनलॉक नहीं होगी। ठीक है, आप अपने हाथ से अपनी डोमेन को अनलॉक करेंगे और उसके बाद ऑथराइजेशन कोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ईमेल आएगी। ईमेल आएगी, ऑथराइजेशन कोड आपको मिलेगा ईमेल पे। वही ऑथराइजेशन कोड आपने कॉपी करना है और दूसरी होस्टिंग पे जाना है, ट्रांसफ़र के ऑप्शन पे, डोमेन ट्रांसफ़र के ऑप्शन पे। वहाँ पर आपसे मांगा जाएगा डोमेन का नेम और ऑथराइजेशन कोड। ठीक है, अगर आपकी डोमेन हुई अनलॉक तो ऑथराइजेशन कोड वर्क करेगा। अगर आपकी डोमेन अनलॉक नहीं हुई, यहाँ से लॉक हुई, तो आपको दूसरी होस्टिंग वाले बता देंगे, वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि आपकी डोमेन लॉक है, पहले उसको अनलॉक करें। तो ये इसका तरीका है, सिंपली तरीका है। इस तरीके को अपने माइंड में रखें। आपकी डोमेन किसी भी जगह पर पड़ी है, आपकी डोमेन किसी भी होस्टिंग प्रोवाइडर के पास पड़ी हुई है, आप उसको दूसरी होस्टिंग में शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो ये मेथड दो होते हैं जो कि मैंने बताए हैं आप लोगों को। एक, आपने अपनी डोमेन को अनलॉक करना है, दूसरा ऑथराइजेशन कोड आपने वहाँ से लेना है। ठीक है, मेरी डोमेन अब रजिस्टर हुई पड़ी थी नेमचीप पे और मैं इसको होस्टिंगर पे शिफ्ट करना चाह रहा हूँ, ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है ना नेमचीप वाले तंग कर रहे हैं कि हाँ भी अपनी डोमेन लेके भाग जाओ किसी और जगह पर, क्योंकि इस पर जो है ना कॉपीराइट बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो अब मैं परेशान हो रहा हूँ कि यार क्या करूँ, तो ये तो मेरी डोमेन बंद कर देंगे, या समटाइम वो कह देते हैं कि हम आपकी डोमेन जो है ये 24 आवर में बंद कर देंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर आपको जो वायलेशन है ये उसको अगर आपने फ़िक्स नहीं किया तो आप फिर परेशान होते हैं। अगर आपका डोमेन का इशू है, वो आपको डोमेन का कह रहे हैं कि आपकी डोमेन हम सस्पेंड कर देंगे, तो फिर आपको अपनी डोमेन ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी दूसरी होस्टिंग पे। अगर नहीं भी सही, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसी होस्टिंग पर आपने सारी डोमेन्स जो है ना वहाँ पे डाली हुई हैं और एक ऐसी होस्टिंग है जहाँ पर आपकी एक दो साइट्स पड़ी हैं और आप चाह रहे हैं एक दो साइट जो है ना वो भी मैं ट्रांसफ़र कर दूँ उस होस्टिंग के अंदर जहाँ पर मेरी काफ़ी सारी साइट्स पड़ी हुई हैं, तो ये भी हो सकता है। तो इन दोनों तरीक़ों को अपने माइंड में रखते हुए कि आपने हमेशा यही ख्याल रखना है कि अपनी डोमेन को अनलॉक करना है और ऑथराइजेशन कोड गेट करना है।
आगे देखते हैं कि होस्टेंगर पे अगर मैं इसको शिफ्ट करना चाह रहा हूँ इस डोमेन को, तो किस तरीके से करूँगा। होस्टेंगर के ऑप्शन, इसमें होस्टेंगर की साइट पे आता हूँ और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डोमेन ट्रांसफ़र का। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर जो डोमेन है आगे मुझसे मांग रहा है डोमेन नेम, ठीक है, एंटर द डोमेन यू वांट टू ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर मैं क्लिक करके अपनी डोमेन डालूँगा। फॉर एग्जाम्पल आगे मैंने ओपन किया हुआ है name.com। अगर इस पर मैं इसको ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ डोमेन को, तो यहाँ पर भी मैं गेट स्टार्ट वाले ऑप्शन में आके जो डोमेन वाला वो है बाय योर डोमेन्स, इसमें ऑप्शन में आकर डोमेन वाले ऑप्शन में आकर ट्रांसफ़र के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर मुझसे वो मांगेगा कि ट्रांसफ़र डोमेन, तो इसको मैं ट्रांसफ़र डोमेन दूंगा, डोमेन का नाम डालूंगा यहाँ पे, और ऑथोराइजेशन कोड जो मैंने बताया है कि ऑथोराइजेशन कोड के बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ईमेल पर ऑथोराइजेशन कोड मिल जाएगा। वही जो है ना ऑथोराइजेशन कोड आपने यहाँ पर पुट करना है और कंटिन्यू करना है, ठीक है। आगे ये आपको ट्रांसफ़र की फ़ीस मांगेंगे। ऐसा नहीं कि फ्री में ट्रांसफ़र हो जाएगी डोमेन, फ्री में ट्रांसफ़र नहीं होती। फ्री में ये हो सकता है कि अगर आपकी डोमेन फॉर एग्जाम्पल पड़ी है नेमचीप पर और आप नेमचीप टू नेमचीप जो है ना ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, देन आपको इन चीज़ों का प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन आपको ईमेल देनी पड़ेगी। लाइक यहाँ पर अगर मैं ट्रांसफ़र के ऑप्शन में आता हूँ तो न्यू ओनर का ईमेल यहाँ पे डालूँगा। अगर मेरे एक और फॉर एग्जाम्पल ये जो डोमेन है इसको मैंने सेल कर दिया किसी और बंदे को, किसी और फ्रेंड को, ठीक है, मैंने सेल कर दिया है, तो उसका अकाउंट भी नेमचीप पर पड़ा है। तो वो कहता है कि यार मेरा जो नेमचीप का आईडी है वो यूज़र नेम है वो ये है, या ईमेल मेरा पास ये है नेमचीप का, वो मुझे यूज़र नेम भी प्रोवाइड कर सकता है, वो मुझे ईमेल भी प्रोवाइड कर सकता है। यहाँ पर मैं उसका ईमेल डालूँगा और चेंज करूँगा। यहाँ पे जो ओनरशिप है वो चेंज हो जाएगी, ये जो डोमेन है वो उसके पास चली जाएगी। इसका प्रोसेस होगा, मुझे ईमेल पर वेरिफिकेशन आएगी कि ये डोमेन आप वाकई इसको ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। मैं उस लिंक पर क्लिक करूँगा, वेरीफाई करूँगा कि हाँ भाई इसको वाकई मैं ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ, तो देन जो है ये डोमेन वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। मतलब कहने का ये है नेमचीप टू नेमचीप फ्री हो जाएगी, इसकी फिर ट्रांसफ़र फ़ीस नहीं होगी। अगर एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग में, लाइक जैसे नेमचीप से मैं name.com पे ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ, तो इसकी फ़ीस होगी $12 हो सकती है, $20 हो सकती है, $9 हो सकती है, जैसे ही .com की प्राइस होती है, ठीक है। ट्रांसफ़र फ़ीस इनकी डिफरेंट होती है जो एक्चुअल प्राइस होती है उससे। तो ये इसका तरीक़ाकार है। अगर मैं इसमें होस्टेंगर पे इसको ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ तो इसमें मैं डालूँगा डोमेन का नेम और ट्रांसफ़र के बटन पे करूँगा क्लिक। तो आगे ये मुझे बताएगा कि इसका स्टेटस बताएगा। अगर डोमेन पड़ी है लॉक तो ये मुझे बताएगा कि डोमेन आपकी लॉक है, नेमचीप पर पड़ी है, डोमेन लॉक्ड है, इसको अनलॉक किस तरीके से कर सकते हैं उन्होंने ये स्टेप बताए हुए हैं, ठीक है। तो उसको पहले मैं करूँगा वहाँ से अनलॉक, और यहाँ पे अनलॉक जैसे होगी फिर ये मुझसे मांगेगा कि ऑथराइजेशन कोड नेम डोमेन का, और इसकी फिर मुझे बताएगा कि प्राइस $9 है, $10 है, जितनी भी है वो मैं डालूँगा। डालना क्या है, मतलब वो शो हो रही होगी और उसको जो है ना ऐड टू कार्ट करूँगा और उसकी पेमेंट करूँगा, और पेमेंट करने के बाद वो डोमेन विद इन 7 डेज़ में वो डोमेन ट्रांसफ़र हो जाएगी। अच्छा, ये एक चीज़ लाजमी अपने माइंड में रखना है, अगर आपकी डोमेन की एज 2 मंथ होगी, 60 डेज़ होगी, तब ये प्रोसेस हो सकता है, ट्रांसफ़र वाला प्रोसेस होगा। अदरवाइज़ ट्रांसफ़र वाला प्रोसेस रुक जाता है। वो कहते हैं कि आपकी डोमेन की एज कम है, 2 मंथ से कम है, 60 डेज से कम है, इस वजह से इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। मतलब आपने फॉर एग्जाम्पल namecheap.com से डोमेन बाई किया, ठीक है, तो उसको उस पैनल के अंदर जब तक 60 डेज़ नहीं होंगे उस वक्त तक वो डोमेन आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये भी थोड़ा सा इशू तो है। तो समटाइम मैं कह सकता हूँ कि कुछ डोमेन्स जो हैं TLDs कुछ जो है ना ट्रांसफ़र हो सकती हूँ, लेकिन जो .com है वो तकरीबन मोस्टली हर होस्टिंग वाले यही कहते हैं कि 60 डेज़ कम से कम एज होनी चाहिए, तब आप अपनी डोमेन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरी होस्टिंग पर। ये भी एक इशू है। बहरहाल एनीवेज़ ये भी आप लोगों को बताना था ताकि आप लोगों को पता हो कि 60 डेज़ के अंदर, 60 डेज़ के बाद ही मैंने जो है ना अपनी डोमेन को ट्रांसफ़र करना है, पहले नहीं कर सकता। अच्छा एनीवेज़, तो इसका तरीका यही है जो मैंने बताया है कि एक तो आपने डोमेन को अनलॉक करना है, दूसरा ऑथराइजेशन कोड आपने इस बटन पे क्लिक करना है, आपको ईमेल एड्रेस पे कोड आएगा, वो कोड आपने इस तरीके से कोड आएगा, मैं कोड भी दिखा देता हूँ। ये कोड इस तरीके से आएगा, ठीक है। वही कोड आपने कॉपी करना है, वही कोड कॉपी करने के बाद आपने जाना है जो आपके
ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन होगा, दूसरी होस्टिंग का वहाँ पे जाके अपनी डोमेन पुट करनी है, ऑथराइजेशन कोड पुट करना है और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है और आपसे ये जो है ना पेमेंट मांगेंगे, ट्रांसफ़र फ़ीस मांगेंगे। ट्रांसफ़र फ़ीस आपने पे करनी है। पे करने के बाद जो है आपका यहाँ पर पैनल बनना भी ज़रूरी है, मतलब अकाउंट बनना ज़रूरी है। आपका अकाउंट होना पहले से ज़रूरी है। पहले अपने अकाउंट बना लेना है दूसरी होस्टिंग पे, ठीक है, उसके बाद आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका अकाउंट ही ना बना हुआ हो और उसके बाद आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है। तो पहले अकाउंट बनाना है फिर ट्रांसफ़र करना है। तो डोमेन डाल ली, ऑथराइजेशन कोड, ये वो यही प्रोसेस है पेमेंट की और आपकी डोमेन विद इन 7 डेज़ में ट्रांसफ़र हो जाएगी आपकी न्यू होस्टिंग पे। सारी चीज़ों का तरीका एक ही है, जैसे मैंने बताया। टू द पॉइंट जो बात है वो मैं आपको लोगों को एंड पे बता रहा हूँ कि आपने सबसे पहले यही चीज़ करनी है। डोमेन पैनल में जाना है, वहाँ पे डोमेन के ऑप्शन पे क्लिक करना है और वहाँ पे आपने ढूंढना है ट्रांसफ़र का ऑप्शन। ट्रांसफ़र का ऑप्शन पे जाके आपने अपनी डोमेन को सबसे पहले अनलॉक करना है। अनलॉक करने के बाद ऑथराइजेशन कोड पे के बटन पे क्लिक करना है। वहाँ पे वो जो ऑथराइजेशन कोड होगा वो आपके ईमेल एड्रेस पे चला जाएगा। वहाँ से आपने ऑथराइजेशन कोड कॉपी करना है और दूसरी होस्टिंग, जिस होस्टिंग पर आप उसको शिफ्ट करना चाह रहे हैं, उस होस्टिंग पर आपने जाना है। वहाँ पे आपने ढूंढना है कि डोमेन ट्रांसफ़र का ऑप्शन कहाँ पे है। वहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने डोमेन का नेम डालना है और कि इस डोमेन को मैं ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ आपकी होस्टिंग पे। और उसके बाद जो है ना आपने ऑथराइजेशन कोड वो आपसे मांगेंगे, वो वही ऑथराइजेशन आपने जो है ना वहाँ पे पुट करना है। लेकिन ये माइंड में रखना है कि आपका वो जो डोमेन का जो लॉक वाला ऑप्शन था उसको आपने अनलॉक कर दिया है तो आपकी डोमेन आगे ट्रांसफ़र होगी। अगर अनलॉक नहीं किया हुआ तो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट डोमेन पे, नेक्स्ट होस्टिंग पे जैसे ही आपने वो ट्रांसफ़र के ऑप्शन के बटन पे क्लिक किया तो नेक्स्ट आपसे मांगे जाएंगे ट्रांसफ़र फ़ीस मांगी जाएगी और ट्रांसफ़र फ़ीस आपने जैसे आपने पे करनी है। ट्रांसफ़र फ़ीस पे करने के बाद आपकी डोमेन जो है विद इन 7 डेज़ में प्रोसेस होने के बाद वो ट्रांसफ़र हो जाएगी एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग में। तो ये इसका तरीक़ाकार है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर इसमें कुछ आंसर क्वेश्चंस रहते हैं आप लोगों के तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया और बेल आइकन पे प्रेस नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप लोगों तक बआसानी से पहुंच सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।